हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल जनी टॉक्स में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ट्रैफिक इंस्पेक्टर से संबंधित ये हमारी क्लास 11वीं रहेगी। इससे पहले की 10 क्लासेज अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 30 से ज़्यादा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हिस्ट्री जियोग्राफी से संबंधित रहेंगे। और दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं और यही जो प्रश्न है बार बार एग्ज़ाम में HPSSC रिपीट करता है। तो दोस्तों, इस एग्ज़ाम में भी इनके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। निम्न में से किसे भारत का अंतिम महान हिंदू शासक माना जाता है? तो दोस्तों, जो हर्षवर्धन थे उनको अंतिम महान हिंदू शासक माना जाता है। तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो सही हो जाएगा। विच वाज द लास्ट ग्रेट हिंदू इंपीरियल डायनेस्टी ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। तो आपको बताना है कि उत्तरी भारत का अंतिम महान हिंदूशाही वंश कौन सा था। तो दोस्तों, जो गुर्जर प्रतिहार वंश था वो अंतिम महान हिंदूशाही वंश था। तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, द फेमस चतुर्भुजा टेम्पल एट खजुराहो वाज बिल्ट बाय। तो दोस्तों, जो खजुराहो में प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर था उसका निर्माण यशोवर्मन ने करवाया था। तो इसका जो ऑप्शन डी होगा वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी निम्न में से किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? तो दोस्तों, जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे वो चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, शासक जो किसी नवीन विजय के लिए नहीं गया। तो दोस्तों, जो लोधी डायनेस्टी का जो संस्थापक था बहलोल लोधी, वो किसी नवीन विजय के लिए नहीं गया था। तो इसका जो ऑप्शन डी होगा वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, वेयर वर द शिप्स बिल्ट फॉर ट्रेड। व्यापार के लिए जहाज कहाँ बनाए जाते थे? तो दोस्तों, जो व्यापार होता था पुराने समय में उसमें जो जहाज थे वो मालदीव में बनाए जाते थे। तो इसका जो ऑप्शन डी होगा वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विजयनगर का प्रथम शासक वंश था? तो दोस्तों, विजयनगर शासक का जो प्रथम शासक वंश था वो संगम वंश था और जिसकी जो स्थापना थी वो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी 1336 ईस्वी में। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से किस सम्राट का मकबरा भारत के बाहर है? तो दोस्तों, अकबर, औरंगजेब और शाहजहां इन सभी के जो मकबरे हैं वो भारत में है, लेकिन जहांगीर का जो मकबरा है वो लाहौर में है। ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला जो प्रश्न है, शिवाजी का सबसे लंबा सैन्य अभियान किसके विरुद्ध चला था? तो दोस्तों, जो शिवाजी थे महान शिवाजी, उनका जो सबसे लंबा सैन्य अभियान था वो कर्नाटक के विरुद्ध चला था। इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, शिवाजी ने सर्वप्रथम सूरत को 1664 में लूटा था और दूसरी बार 1670 में। और इनका जो प्रमुख शत्रु था वो था मुगल शासक औरंगजेब। अगला जो प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश शासन की प्रारंभिक अवस्था में अंग्रेजों को हराने वाला भारतीय शासक था। तो दोस्तों, जो हैदर अली थे टीपू सुल्तान के पिता, मैसूर के शासक, उन्होंने प्रारंभिक अवस्था में अंग्रेजों को हराया था। ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला जो प्रश्न है, किसने स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया था? तो दोस्तों, खान बहादुर खान ने स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया था। तो इसका जो ऑप्शन डी होगा वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम राष्ट्रवादी नेता था। तो दोस्तों, आपको पता है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम जो अध्यक्षता है वो WC बनर्जी ने की थी। ऑप्शन डी सही रहेगा। अगर दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न है, गांधी जी के कितने अनुयायी दांडी यात्रा में जाने के लिए चुने गए थे? दोस्तों, महात्मा गांधी के जो 78 अनुयायी थे वो दांडी यात्रा जाने के लिए चुने गए थे। ऑप्शन ए जो है वो सही रहेगा। अगला जो प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ दी थी? तो दोस्तों, जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उन्होंने 1920 में नागपुर अधिवेशन के बाद कांग्रेस को छोड़ दिया था। ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला जो प्रश्न है, ग्रेनाइट किसका एक रूप है? तो दोस्तों, जो ग्रेनाइट होता है वो आग्नेय चट्टानों का एक रूप है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही रहेगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस? तो दोस्तों, जो ग्रीन हाउस गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। पिछली वीडियो में बताया था जो क्रेस्ट गार्ड से संबंधित है कि ग्रीन हाउस प्रभाव इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है। अगला जो प्रश्न है, द सैलिनिटी ऑफ सी वाटर इज हाईएस्ट एट? तो समुद्र जल की जो लवणता है वो उष्ण कटिबंधों पर अधिकतम होती है। तो इसका जो ऑप्शन सी होगा वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, कच्छी क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा
इससे जानी जाती है, यानी कि जो कच्ची क्षेत्रों में जो मृदा होती है वो बोग मृदा के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए जो है सही रहेगा। कच्ची क्षेत्र जहाँ पर पानी की अधिकता कीचड़ जैसा होता है वहाँ पर। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? दोस्तों जो सवाना जो है वो एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। और जो सवाना है ये अफ्रीका के जो घास के मैदान है, अफ्रीका में घास के मैदान हैं। जो पंपास है वो अर्जेंटीना में, प्रेरी संयुक्त राज्य अमेरिका, और टैगा जो है ये यूरोप की तरफ जो रशिया का जो एरिया है वहाँ पर। अगला जो प्रश्न है, हॉर्टिकल्चर इज मोस्ट वाइड स्प्रेड इन द, जो हॉर्टिकल्चर है दोस्तों वो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में सर्वाधिक फैली हुई है। इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द मेन फूड क्रॉप ऑफ साउथ एशिया इज, दक्षिण एशिया की मुख्य खाद्य फसल है। तो दोस्तों जो दक्षिण एशिया है उसकी मुख्य खाद्य फसल चावल है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, द क्वीन ऑफ हिमालय इज, तो दोस्तों हिमालय की जो रानी है वो कंचनजंगा को कहा जाता है। इसका ऑप्शन बी सही रहेगा। और जो कंचनजंगा चोटी है ये है सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला जो प्रश्न है, द बराक रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, तो दोस्तों जो बराक नदी है वो माउंट जैम्पो से निकलती है। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। और ये मणिपुर की एक महत्वपूर्ण नदी है। इसका जो ऑप्शन बी है वो सही रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत का कौन सा राज्य देश की सभी 4 भूआकृतिक इकाइयों को धारण करता है? तो दोस्तों जो भारत का महाराष्ट्र राज्य है वो देश की सभी 4 इकाइयों को धारण करता है। इसका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य नमक के उत्पादन में अग्रणी है? तो दोस्तों जो भारत का गुजरात राज्य है वो नमक के उत्पादन में अग्रणी है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बांध रणजीत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों जो थियन बांध है, ऑप्शन डी, इसको रणजीत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। और ये है रावी नदी पर बना है, हिमाचल और जम्मू के बॉर्डर पर, बसोली के निकट। अगला जो प्रश्न है, कालाकोट कोल फील्ड इज सिचुएटेड इन, तो दोस्तों जो कालाकोट कोयला क्षेत्र है वो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, द मीन एज एट मैरिज इज हाईएस्ट एमंगस्ट द, जो विवाह की औसत आयु उच्चतम है दोस्तों वो ईसाइयों में है। तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने देश में पुरुष साक्षरता में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों आपको पता होगा जो केरल राज्य है वो साक्षरता में प्रथम स्थान पर है। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, भोटिया जनजाति में चरवाहे कहलाते हैं। तो दोस्तों जो भोटिया जनजाति है उसमें चरवाहों को अंडवाल कहा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित है। तो दोस्तों जो सुंदरलाल बहुगुणा थे वो चिपको आंदोलन से संबंधित थे। अगला जो प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो दोस्तों विश्व में सर्वाधिक चीनी भाषा बोली जाती है। इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। और उसके बाद इंग्लिश बोली जाती है। अगला जो प्रश्न है, भारत किस देश को लौह अयस्क की सर्वाधिक मात्रा का निर्यात करता है? तो दोस्तों जो हमारा भारत देश है वो जापान को सर्वाधिक लौह अयस्क की मात्रा निर्यात करता है, सबसे ज़्यादा। अगला जो प्रश्न है, भारत विश्व में किसके निर्यात में अग्रणी है? तो दोस्तों आपको पता होगा भारत जो है वो विश्व में माइका, जो जिसको अभ्रक कहा जाता है, उसके निर्यात में अग्रणी है। ऑप्शन डी जो है सही रहेगा। विश्व का जो 30-40% माइका है वो भारत में ही पाया जाता है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा जो माइका का उत्पादन है वो भारत में होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।